मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की एजुकेशन सीकर से की है और ग्रेजुएशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से की है। और मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना और रनिंग करना। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एटम क्या होता है? सर जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम। ठीक है। एटम की खोज किसने की थी? सर एटम की खोज सर जो पास्ट जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वो सर इंडियन वेदास में भी देखा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में जो कनक थे उनकी जो बताते हैं उन्होंने कण की खोज की थी। फिर और बाद में जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी वो डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने दी। एटम को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था फ्रांस के आसपास, तो कौन सा है बताएंगे? सर लार्ज कोलाइडर हैड्रॉन सर। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर या फिर LHC है या LCH है? सर लार्ज LCH, लार्ज कोलिजन हैड्रॉन। श्योर है आप? सर श्योर तो नहीं। एटम को लेकर आजकल काफी चर्चा है, तो क्यों चर्चा है? एटम को हाँ, ये तो अमेरिका और रशिया के बीच में अगर कुछ गैस कर पाए तो? सर उनकी जो पहले जो ट्रीटी साइन की हुई थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, वो अभी ख़त्म हो गई है। क्या थी ट्रीटी? तो सर न्यू स्टार्ट ट्रीटी दोनों देशों के जो न्यूक्लियर बम्स थे और एटॉमिक बम्स थे उनकी जो रेगुलर इंस्पेक्शन की जा सकती थी उससे, जो वो एक प्रॉपर अमाउंट में जो 1500 जो न्यूक्लियर बम्स थे वो डिप्लॉय कर सकते थे और एक दूसरे के ऑफिसर्स एक दूसरे के न्यूक्लियर बम्स की जाके इंस्पेक्शन कर सकते थे। ठीक है। फिर अब उसकी खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है? सर अब ख़त्म होने से वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और जो नंबर फिक्स किए थे डिटरेंस के लिए कि 1500 जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है केवल वही डिप्लॉय किए जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, अब वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी और जो कंट्रीज होंगी जितने नंबर्स में न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय कर सकेंगे। तो इसमें सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में थी या बाकी कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व थे? सर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी में दोनों ही थे, रशिया और यूएसए। CTBT क्या है? सर ये CTBT मतलब कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, इसमें जो न्यूक्लियर फॉर्म बताइए क्या है CTBT का? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं उनके टेस्टिंग पर रोक लगा दी थी। ठीक है। और NPT? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिससे जो न्यूक्लियर वेपन्स के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके प्रोलिफरेशन को रोका जाएगा जिन कंट्रीज में से। ठीक है। तो CTBT या NPT को अगर कोई वायलेट करता है तो क्या होता है? इसका आइडिया नहीं। ठीक है। क्या किसी देश का एग्जांपल बता सकते हैं जिसने CTBT को वायलेट किया हो? सर पहले जो नॉर्थ कोरिया है उसने CTBT को साइन किया था, लेकिन फिर बाद में वो उससे बाहर हो गए और उन्होंने खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर लिया। ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं है? नहीं सर, CTBT का सिग्नेचर है। क्यों नहीं इंडिया ने सिग्नेचर किया? सर इंडिया तो पीस कीपिंग की बात करता है। सर वो है कि जो CTBT के साइन के लिए है उन्होंने जो P5 कंट्रीज हैं उन्होंने सबके टेस्टिंग पे बैन लगा दिया, जो पीसफुल बैन है वो भी लगा दिया है। और फिर जो उन्हीं कंट्रीज के लिए है कि वो अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। नहीं, दो अलग है ना, एक तो NPT है, एक CTBT है ना? CTBT है, एक NPT है। न्यूक्लियर ये है प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, NPT है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा सेकंड वाले में? सेकंड वाले में तो सर जो टेस्टिंग है वो बैन कर दी जाएगी और इससे पहले वाले में प्रोलिफरेशन में है जो उनके लिए जो यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए प्रोसेस होती है इसका किसी को वायलेशन करने के आरोप लगे थे, किसने वायलेशन किया था काफी ज्यादा सर? प्रोलिफरेशन वाले का सर चाइना की, पाकिस्तान की। अच्छा ठीक है। कोई एक विद्वान कोई वहाँ के साइंटिस्ट भी थे, बताइए कौन थे? अभी नाम तो याद नहीं। ठीक है।
कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताइए जो इसका है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वो संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 51। क्या बोलता है आर्टिकल 51? आर्टिकल 51 बताता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए और जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और पीस और कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए ताकि पीस बना रहे। क्या आर्बिट्रेशन की कुछ बात करता है ये? सर आर्बिट्रेशन की भी बात करता है। फिर आर्बिट्रेशन की बात करता है, फिर हर एक मुद्दे को ये बोल रहा है कि मध्यस्थता से सुलझाया जाना चाहिए, है ना? सर तो फिर ये क्यों बोलता है कि भारत पाकिस्तान के बीच का जो मुद्दा है उसको हम आपस में बातचीत से सुलझाएंगे, इसमें भी मध्यस्थता के लिए क्यों नहीं बात करता? सर पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है मध्यस्थ जो आर्बिट्रेशन की बात की गई थी, लेकिन उसे पाकिस्तान बार बार वायलेट करता आ रहा है। तो इसकी जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें भी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, लेकिन जो टेररिस्ट हमले हुए हैं तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने दिया है कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट बी फ्लो टुगेदर, तो इसकी वजह से उस वायलेशन की वजह से आर्बिट्रेशन को मना कर दिया है। बायलैटरल की तब भी बायलैटरल की तो बात करता है, फिर बायलैटरल की क्यों बात कर रहा है? आर्बिट्रेशन की होनी चाहिए ना, या तो बायलैटरल की भी नहीं हो। नो सर, अभी तो बायलैटरल रिलेशंस भी जो इश्यूज हैं रिलेशंस भी हैं उन इश्यूज की वजह से वो भी अभी सस्पेंड किए हुए हैं। तो क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान से रिलेशन ठीक हो जाए? सर अभी जिस तरह के हालात हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, तो अभी जिन कंडीशंस है उसमें तो अभी हम नहीं देख सकते हैं कि कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में अगर जो सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहती है, जो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स ना करे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे और जो गोल्डन क्रेसेंट से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में वो रुक जाए, तो आगे गवर्नमेंट प्रयास तो कर आपको सकती है। लग रहा है पाकिस्तान की जो भी जितना भी कंट्रोल है वो सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है? सर कई बार देखा गया है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट रहती है वो बस बैकयार्ड में काम करती रहती है और जो फ्रंट पे जो क्या सरकार का भी आधिकारिक स्टांस यही है? सरकार का भारत सरकार का? सर भारत सरकार का आधिकारिक स्टांस नहीं है, वो अभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ही वो मानती है, लेकिन ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत स्टांस है। ये सर ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अगर आप उसको छोटे बच्चों को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? सर छोटे बच्चों को समझाएंगे हाँ, तो 6th क्लास वाले बच्चों को आपको समझाना हो पाइथागोरस प्रमेय, तो उसको कैसे समझाएंगे? सर उसको बता सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उनको समझ में आ जाएगा छोटे बच्चों को? मुश्किल है थोड़ा सा, उसे बता सकते हैं कि सर दो साइड्स जब मिलकर होती हैं तो एक तीसरी साइड के बराबर, अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो तीसरी साइड के बराबर बन जाएगी। ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया है और उन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो जब एटम में होती है तो उसकी जो पोजीशन है और वेलोसिटी है एक साथ दोनों एकदम एग्जैक्ट वो नहीं की जा सकती, डिटरमाइन नहीं की जा सकती। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? प्लैंक कांस्टेंट एच सर हाँ, कुछ उसकी वैल्यू होती है। 6.1 अभी ध्यान ठीक, अच्छा पाई था, ये है जो पाई है, ऐसा तो पाई का क्या मान होता है? सर 3.17 यही मान क्यों होता है? सर मतलब तो रीजन होगा ना? 1.7 होता है या 1.4 होता है? 3.14 सर। यही मान क्यों होता है? सर इतना तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, पर जो वो पढ़ा है तो वो सर 22/7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 होता है। ठीक है, आपका जो प्रेफरेंस क्या है? सर पहला तो डिप्टी कलेक्टर, दूसरा डिप्टी एसपी है, तीसरे पे सर ART है। ठीक है। आप कहीं पोस्टेड हैं और आपको पता लगता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रही है और आपको ये भी पता लगता है जो वायलेंस हो रही है उसमें आपके जो सीनियर है उनके रिलेटिव इन्वॉल्व है और सीनियर का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक निकलते हैं, आप क्या करेंगे?
हाँ सर, वो सबसे आपको प्रेशराइज करते हैं कि अगर आपने कोई भी एक्शन लिया तो फिर आपको नौकरी से भी जाना पड़ेगा। सर मैं उस प्रेशर को उस टाइम पे नहीं देखूंगा, और जो सिचुएशन है, मतलब अगर वायलेंस की सिचुएशन है तो उससे पीस और स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसके लिए फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, और जिन कारणों की वजह से या जिन लोगों की वजह से वायलेंस हो रहा है उनको या तो डिटेन कर देंगे या अरेस्ट कर लेंगे, और उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। और जब रिपोर्ट आएगी तो जो एविडेंसेस के साथ रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज आप को। डिटेन कैसे करेंगे? हाँ सर, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करके। ठीक है। आपने एथिक्स पढ़ा है? यस सर। ठीक है, एथिक्स और इंटीग्रिटी में क्या अंतर होता है? हाँ सर, एथिक्स एक लार्जर डोमेन जिसमें इंटीग्रिटी आती है सर। और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर होता है? हाँ सर, इंटीग्रिटी तो सर वो है जो आप सोचते हो, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आप बोलते हो और वो आपके एक्शंस में दिखता है। और ऑनेस्टी वो है जो आप करते हो असलियत में, जो ईमानदारी है। क्या भारत के लोग ईमानदार हैं? हाँ सर, मोस्टली लोग तो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन कई कई जगह पे जब सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो कुछ लोग करप्ट भी हो जाते हैं। प्रशासन ज़्यादा ईमानदार है या फिर राजनीति ज़्यादा ईमानदार है? सर इसमें पूर्ण रूप से नहीं बता सकते कि प्रशासन ज़्यादा ईमानदार है या राजनीति दोनों ईमानदार है। जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, सरकार जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, दोनों अपने स्तर से ईमानदार होने की कोशिश करते ठीक हैं। है, आप ये बता रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये सर इंडिया की रैंक क्या है? एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, पर वो 90s की कुछ रैंक है। क्या हाल फिलहाल रैंक नीचे गई है? हाँ सर, और गिरा है उसमें। अच्छा, कितना गिरा है? सर इसका भी है। श्योर है रैंक नीचे गई है या रैंक ऊपर आई है? नहीं सर, मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ा था सर उसमें सर गिरी थी, और कोई एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं? ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये सर। क्या है ऑक्सफैम रिपोर्ट? सर इनइक्वालिटी। हाँ, क्या बोलती है? सर जो इनइक्वालिटी है, डिवाइड में जो सोसाइटी इनइक्वालिटी है और जो पे इनइक्वालिटी है वो बड़ी है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ी है, फिर सरकार क्या कर रही है? हाँ, सरकार सर अपने स्तर पर काम कर रही है, जैसे उसकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना, अपने स्तर पर काम कर रही है ताकि जो आप एआई के बारे में बताइए, एआई क्या है और उसको प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? सर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर काम करती है, और इसे प्रशासन में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जो जिनमें जब दो सिचुएशन फंस जाती है तब उसमें जो डिसीजन ले सकते हैं उसको सुधार कर सकती है। या अभी जो फ्यूचर एआई का समिट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में ही होता है। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। आप कोई इनोवेटिव आइडिया बताइए जिसके थ्रू आप एआई को प्रशासन में यूज कर पाए, पुराने नहीं, किताबें नहीं, कुछ अब नया। सर एआई से सर एआई तो मतलब कॉम्प्लेक्स जो रोड मैप्स होते हैं भविष्य के लिए, उनको तैयार करने के लिए एआई का यूज़ कर सकते हैं सर। हाँ, आप कैसे यूज करेंगे ये बताइए ना। हाँ सर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस कैसे डिप्लॉय करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में? सर डिजिटलाइजेशन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होती है, तो जो सर उनके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वहाँ उन्हें इंस्टॉल तो करवा सकते आपको ये नहीं लगता कि आप सारा सरकार का डाटा किसी प्राइवेट कंपनी को दे देंगे? हैं। जी सर, गवर्नमेंट की जो आईटी पॉलिसी है उससे अभी जो डाटा को बाहर जाने से रोकती ये है। डाटा बाहर जाने से सारा तो मुद्दा सरकार का अभी डाटा लोकलाइजेशन को लेकर उठ रहा है। प्राइवेट कंपनियां है, इंडिया का डाटा इंडिया में पूरी तरह से स्टोर नहीं कर रही हैं, Yes, sir. तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप सरकारी फाइलों तक उस कंपनी का एक्सेस कैसे पहुंचा सकते हैं? सर गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि वो डाटा लीक ना हो। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है? इंटरनेट और इंटरनेट बिल्कुल। सर इंट्रानेट दो लोगों के बीच वाली जो नेट कनेक्टिविटी है उसे बताता है, और इंटरनेट एक ग्लोबल कनेक्टिविटी को बताता है। श्योर है? अब मुझे जो अभी याद आ रहा है सर वो
ठीक है। आप ये बताइए यूपी की अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो जो यूपी की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है सब मैम वो एजुकेशन है। कि जो लिटरेसी रेट है, एक एसडीएम के रूप में आप कैसे उसको सुधारें? जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो फीमेल्स की एजुकेशन है, जो अभी 57% है लिटरेसी रेट, उसे फीमेल्स की जो मेजर प्रॉब्लम है उनकी जो ड्रॉप आउट रेट की हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से, उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके उनकी जो अटेंडेंस है या एडमिशन वो बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर जो अपराध जो एनसीआर की जो रिपोर्ट आती है उसमें यूपी के फर्स्ट हो रहता है इसमें। मैम सर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी है, पर गवर्नमेंट ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है उसकी वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की वो बहुत ही कम हो गई है। यूपी में मिशन शक्ति योजना लेके वोमेन मतलब सेफ्टी के उससे यस मैम वो फिर वुमेन, भी सेफ्टी वोमेन सेफ्टी का एक मुद्दा हमेशा बना ही रहता है। यस मैम आपका क्या मानना है इसमें? मैम वुमेन सेफ्टी का एक तो पुलिस फोर्स की थोड़ी सी जो जितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में और उत्तर प्रदेश में वो उससे थोड़ा कम है, लेकिन गवर्नमेंट अपने भरपूर प्रयास कर रही है ताकि जो वुमेन्स की सेफ्टी है इंश्योर की जा सके। एंटी रोमियो स्क्वाड डिप्लॉय किए गए हैं और जो वुमेन्स के फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वुमेन्स की सेफ्टी बनी रहे। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश को क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम बहुत सारे जो एम्पायर्स हैं वो जो उत्तर प्रदेश के आसपास है, मतलब जो लेटर वैदिक एज के बाद जो महाजनपदास का जन्म हुआ तो जो 16 में से 8 महाजनपदास उत्तर प्रदेश के ही थे। लेटर वैदिक से पहले भी तो रहे होंगे ना, हड़प्पा के टाइम Yes, में ma'am. भी इंडस वैदिक। इसमें हड़प्पा के टाइम पे भी कुछ जो साइट्स हैं वो भी आप जो बताइए कौन कौन से यूपी में? एक तो मंडी है, एक मैम उल्लास है और बरेली में भी कुछ उसके एविडेंसेस मिले हैं। आजकल एक पंचायत सेक्रेटरीट करके चर्चा में रहता है, आप बता सकते हो? इसका कोई आइडिया नहीं। नहीं है। अच्छा पंचामृत योजना चली है यूपी में, उसका कोई इसका आइडिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यस मैम। ये टारगेट रखा है यूपी गवर्नमेंट ने कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को, यस मैम। ये इसमें कितनी यूजफुल है? मैम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब से स्कीम आई है यूपी ने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद जो वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है उनके मार्जिन में अप्रॉक्स 890 करोड़ 890 करोड़ का जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है। और गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट करती है तो ग्रोथ भी बढ़ती है और ग्रोथ बढ़ेगी तो मैं $1 ट्रिलियन के जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता अब ये बताइए मुझे एम्पैथी और सेंस का मतलब है है। क्या डिफरेंस होता है? सिंपैथी मैम जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जब हम उसे समझते हैं और उसको सांत्वना देते हैं तब वो सिंपैथी है, और जब हम उसे दूर करने के लिए कोई काम करने लगे तब वो एम्पैथी होता है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड वो प्रोसेस है और वो हमारी जो पर्सनल चॉइस है कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर किसी चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। किसी चीज़ के प्रति हम नेगेटिवली देखेंगे तो हमारा उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दो वर्ड यूज होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रिटी तो जो थॉट और प्रोसेस है, जो थॉट है वो एक्शंस में दिखता है तो वो इंटीग्रिटी है, और ऑनेस्टी जो हमारे को जो काम मिला है और जब उसे हम ईमानदारी से करते हैं, कोई जो है जो दिया गया है हम उसी के प्रति काम करते हैं तो वो ईमानदारी। ठीक है। अब तक ये इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? T20 और वर्ल्ड कप मिला है। कंप्लीट मिला। बता सकते हैं ऐसे आप मुझे भी बता सकते 1983, हैं। 2007, 2011, 2024, 4 नहीं है, अभी एक वुमेन वर्ल्ड कप भी जीता था। यस मैम, वुमेन वर्ल्ड कप। क्लाइंट का भी कुछ था ना? क्या? क्लाइंट यस मैम, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 6।
आप ये बताइए कि LBW क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। जब बॉल जो पिच होती है उसके जब विकेट्स के सामने बैट्समैन खड़े रहते हैं और उसको बॉल को जो अपने पैरों से रोक लेता है, वरना जो विकेट पैरों की लगने की बजाय विकेट में लगती तो उसे LBW। पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले जो शुरुआत के ओवर्स होते हैं जिसमें जो सर्कल रहता है 30 यार्ड का सर्कल रहता है, उसमें 4 फील्डर बाहर रह सकते हैं। तो जो वनडे में पावर प्ले रहता है वो 10 ओवर का रहता है और T20 में 6 ओवर का रहता है। आप ये बताइए आजकल कुछ रूल चेंज किए जा रहे हैं क्रिकेट में, यस मैम। कौन से रूल को? थर्ड एम्पायर से रिलेटेड आई थिंक कुछ अभी है कि थर्ड एम्पायर के आगे नीड ही नहीं रहेगी, ऐसा कुछ है क्या? इसके बारे में कोई idea नहीं। ये हाल फिलहाल में ही एक वो हुआ है, मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान का, Yes, ma'am. मैंने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले की बात है। Yes, ma'am. पहले इसको मना करते थे कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, Yes, ma'am. फिर बाद में खेला। Yes, ma'am. आपको क्या लगता है इसके बारे में? Yes, ma'am. वो जब पाकिस्तान ने पहले उसे खेलने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का स्टांस था। फिर बाद में आईसीसी ने उन्हें प्रेशराइज किया कि अगर आप नहीं खेलोगे तो बैन लगा दिया जाएगा, आपको बायलैटरल सीरीज खेलने से मना कर दिया जाएगा, जो आपका रेवेन्यू है वो नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कंडीशन रखी लेकिन वो आईसीसी ने नहीं मानी। और लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें लगा होगा कि जो इससे रेवेन्यू लॉस हो सकता है, इसकी वजह देखा से जाए तो ये फॉल्ट इसका मुद्दा नहीं बना हुआ है कि ठीक है आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का, बट इसमें गेम्स का तो वो था ही नहीं कि गेम्स Yes, ma'am. तो इस मना करने का तो कोई इशू ही नहीं था ना पहले। Yes, ma'am. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुद की चॉइस है और बीसी जो उन्होंने अपने डिसीजन लिए हैं वो खुद ले सकते हैं। बीसीबी के जो बीसीसीआई ने तो अपना स्टांस खेलने का रखा है। रनिंग और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है? वॉकिंग स्मॉल इंटेंसिटी वर्कआउट है तो नॉर्मली चलते हैं और रनिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, इसमें ज़्यादा एनर्जी आपने बर्न 400 मीटर और 100 मीटर का आपने बताया, आप कितने मिनट में वो कर लेते हैं इसको? मैम 100 मीटर तो 12 सेकेंड टू 13 सेकेंड में और 400 मीटर 1 मिनट 20 सेकेंड, अराउंड 1 मिनट 20 सेकेंड। इसमें कितने कैलोरी बर्न होता है? कैलोरी का तो कोई है। तो इसके आप रनिंग करते हो तो इसके लिए कुछ डाइट भी होती होगी? मैं जहाँ रहते हैं तो वहाँ तो नॉर्मल मतलब खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, मतलब दूध पर ज़्यादा डिपेंडेंस है और फ्रूट का जूस पी सकते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? आगरा से। आगरा से। आगरा में जो ताजमहल बनवाया गया है वो किसके उसमें बनवाया गया है? मुमताज महल। मुमताज महल का नाम क्या है? इसका ये अभी तो याद नहीं करता। बनवाया किसने है? शाहजहां ने। ठीक है। जो आगरा का किला है Yes, ma'am. वो किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है, आप जा सकते हैं, पेन बुक लेकर बाहर बैठिए। Yes, थैंक यू। हम बुलाते हैं, आइए। बैठिए। आपको अलग अलग एरिया के बारे में ना अलग अलग मेंबर आपको फीडबैक देंगे, जो मेरे हिस्से में आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ। एक तो पहले आप बताइए आपको कैसे लगा? सब ठीक लगा पर कुछ एरियाज में ऐसा लगा कि और इम्प्रूव करने कहाँ? नॉलेज को ब्रश अप करने की जरूरत है थोड़ा सा। ठीक है, वो तो है। इसके अलावा देखो क्या है, एक तो आपका आय का, तो आय का जब देखते हैं ना तो आपको जैसे कितने तारीख का है आपका इंटरव्यू? 23 को है ना, तो अभी आज कितने हो गए? आज 18 है, तो अभी दिन है, तो अभी आप अभ्यास करके ना सुधार कर सकते हैं। एक तो आइस का देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 51 में आपने ये किया है
आतंकवाद को पाकिस्तान से ठीक जोड़कर आपने बताया था, तो यहाँ पर सेम एआई को लेकर ना इनोवेटिव आप अप्रोच अपनाइए एआई में। आपने क्या किया, आपने आर्टिकल आपने कई चीज़ों का वायलेशन कर दिया, बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। जहाँ पर आपने ये बोला ना कि आप फाइलें उसको देना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आपको पता है एआई को फाइलें नहीं दी जाती। एआई के जब भी आप यूज करेंगे ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज किया आपने एआई का, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना, उसमें सीधे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, इसको अपना पर्सनल डाटा नहीं दे। जैसे आपने डाटा दिया वो दूसरी जगह भी यूज करेगा। जो आपने डाटा उसमें फीड किया, उसी के आधार पर उसने डाटा का क्या किया, दूसरे को रिजल्ट बता देगा। तो इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है। आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, उसमें इसलिए काफी ज्यादा यूज भी हो रहा है एआई का। तो लगा आपने सारा पर्सनल डाटा उसको पकड़ा दिया और दूसरे ने अच्छा बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा, अगर पर्सनल डाटा के आधार पर ये रिजल्ट होगा। अच्छा, मैं तो पता ही नहीं था। इन चीजों पर ना आपको काम करने का है। मैंने सिचुएशन क्वेश्चन आपसे ज्यादा गहराई में नहीं पूछा जानबूझकर, ठीक है। बाकी ठीक है आपका, बाकी एरिया ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, एक तो मैंने बताया ना पर्सनालिटी वाले एरिया पर, दूसरा आपको ना देखो कंसेप्चुअली जो एरिया है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को ध्यान रखना। और जब भी आप उत्तर देते हुए विशेष कर पहली बात तो सरकार की पॉलिसी को मत, पॉलिसी पर तो कैसे भी करके ना वहाँ समझ जाना कि अब फंसने का काम आ गया, अब अपना बचने का है। तो एक तो वहाँ पर रहेगा, पॉलिसी पर अटैक मत करना। दूसरा ये है जब भी अगर कोई सिस्टम का छोटा हिस्सा है तो उसके खिलाफ आप बता सकते हैं। अगर कुछ आपके फैक्ट है, डाटा आ रहे हैं भाई, अगर जैसे एनसीआरबी का डाटा है उसमें ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी अपराध है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि भाई अपराध दर्ज करने के मामले बढ़े हैं, तो ये तो अच्छा है। अगर इसमें समाज में अगर बोला जाए पहले नोट नहीं हो रहे थे, अब नोट होने लगे, तो आप इस तरह करके ना वहाँ पर आप अपना एक स्टांस रखते हुए निकल जाना। जहाँ आप अटकते लगे वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बोल देना है कि सॉरी इतनी जानकारी है, इसके बाद नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो नंबर गवा बैठेंगे। ठीक है, मैडम बताइए। क्या लगता है हरविंदर, जैसे आप एंट्री करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप पूछिए कि मैं एकदम इसमें वो तो भूल गया था जब यहाँ आया था, तो फिर वो दिमाग जैसे में आप अंदर एंट्री करते हो, चेयर के पास ही खड़े होकर आपको मतलब ग्रीटिंग करना है। जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, जो भी, ठीक है। पहले चेयर को मतलब वहाँ पे 3-4 मेंबर रहेंगे जो बीच में आपको पता चलता है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर सबको अवरोध करते हैं। अगर लेडीज है तो चेयर को करने के बाद लेडीज को करना, ठीक है। फिर आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, तभी आप बैठो, ठीक है। और फिर जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको आप जा सकते हो, आप थैंक यू कह के जाइए, ठीक है। उठे, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी वो सारा आपके होना चाहिए। बाकी आपके मतलब ड्रेस यही सब रहेगी आपकी, क्या ड्रेस सफाई ब्लू करना। अच्छा। आपने जब हमसे बात करे थे, मैडम की तरफ नहीं देख रहे थे, हाँ, मैडम से बात eye करे तो contact तो मैं आप बात आई कांटेक्ट तो सबका होना चाहिए, क्वेश्चन पूरा बोर्ड का होता है, अकेले का नहीं जो होता भी है। पूछे ना मेंबर आपसे, उसकी तरफ नेम रखना है, बट बीच बीच में ना आपको दूसरे मेंबर की तरफ की आईज को मतलब एक बार देख लेना बीच बीच में, ठीक है। इसलिए रहेगा। और फिर जैसे मैंने पूछा कि सबसे बड़ी आपने एजुकेशन बताया, जबकि यूपी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 74 है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे कोई आप मतलब देख सकते हो कि अभी साइबर फ्रॉड का काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसका आप देख लीजिएगा, जो आपके लिए एक बार सर्च करके, और फिर आप उस पे अगर मान लीजिए आप एक एसटी में, तो आप क्या स्टैंड लेंगे आप उसको सोल्व करने के लिए, वो आपने 2-3 पॉइंट आप बना के रखिएगा, ठीक है। फिर मिशन शक्ति